संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। व्यक्ति की आशा समुद्र के समान है, वो कभी भरती ही नहीं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें और खुश रहें। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। अपनी समस्याओं को हर किसी के साथ मत बांटें। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपका शुभ चिंतक है। विषमपिता मैंने श्री कृष्ण जी से पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला। श्री कृष्ण जी ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला है। कृष्ण जी कहते हैं, बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल तो जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। किसी व्यक्ति को आप ज्यादा सुधारना चाहो तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा, इसलिए हाथ हल्का रखिए। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। बात इतनी मधुर रखी कि कभी वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के साथ अपना जीवन खुद जिए। लोगों को अपने दुख की दास्तां सुनाए और मजाक बन जाए, इससे कहीं बेहतर है कि मुस्कुराए और खामोश हो जाए। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है, यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो उसे सफलता प्राप्त होती है। विषयों, वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उसमें आसक्ति हो जाती है। इसमें
उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि उम्मीद इंसान उसी से रखता है जिसको वो अपने सबसे करीब मानता है। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। किसी का दुख देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लेना तुम्हारे आत्म में परमात्मा विराजमान है। हे अर्जुन, विषम परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है। ना तो ये स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है और ना ही इसमें कीर्ति प्राप्त होगी। थकान सारी दुनिया, सुकून सिर्फ तुम हो। फरेबी सारी दुनिया, यकीन सिर्फ तुम हो। दूसरों के गलत और सही निर्णय से सीखिए। दुनिया में किसी की भी उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वो हर गलती खुद करके खुद ही सीखे। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। इस दुनिया में केवल मन ही किसी का शत्रु और मित्र होता है। भगवद गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। क्रोध तब पूर्ण बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले ना बदले, पर व्यक्ति का चरित्र अवश्य बदल जाता है। कोई सराहना करे या निंदा, लाभ तुम्हारा ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। सिर्फ दिखावा करने के लिए अच्छे मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी होना तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आपको जरूर मिलता है। दुख शोक जो कुछ आ पड़े, धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। इन दिलों को छूने वाले शब्दों के साथ आपका अपना संसार नमस्कार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।